किस इंसिडेंस के लिए है ये ट्रू? ऐसा लिखो, रिलेशन बिटवीन u एंड v, रिलेशन बिटवीन स्मॉल u डैश स्मॉल v, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस स्लैश रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. Relation between u and v. ड्रॉ कर लो एक डायग्राम. एक ही केस से बता रहे हैं, दो केस हम लोग नहीं ड्रॉ करेंगे. ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर यहां शो कर देते हैं. मतलब कौन सा केस हो गया बताओ? नियर नॉर्मल इंसिडेंस. मेंशन भी कर दो. बट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी सेकेंड रे विल शो फार अवे फ्रॉम नॉर्मल, जिससे कि डायग्राम समझ में आए और कोई दूसरा कारण नहीं. ये आई है. और एक चीज देख लो, आई अगर ये रे बेंड होता टुवर्ड्स नॉर्मल तो आई ओ के और नीचे होता. इसको टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर दें तो आई कहां हो जाएगा? ओ के नीचे होगा ना. ये पॉइंट पी है सपोज, ये ए है. स्नेल्स लॉ, ये आई और आर यूज कर लेते हैं, फिर θ1 θ2 भी यूज कर सकते थे. आई एंड आर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2. खुद से स्नेल्स लॉ अप्लाई करो. पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए पे एक रे दिख रहा है ना, वहां पे स्नेल्स लॉ से क्या इक्वेशन लिखोगे बताओ? n1 sin I is equal to how much? n2 sin R, write that. n2 sin R. ये हो गया. कोई दिक्कत नहीं, स्लेस में तो कोई इशू है ही नहीं. n1 sin I equal to n2 sin R. ये बताओ, तो यहां मेंशन भी कर देते हैं. ऐसा लिखो, फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस, राइट दैट. फॉर near normal incidence. For near normal incidence. कुछ यहां हम लिख रहे हैं, इससे एग्री करते हो या नहीं ये बताओ? आई बहुत छोटा होगा. जैसे जैसे इस पॉइंट ए को पी के क्लोज लाओगे तो आई क्या होगा? स्मॉल होगा. आई टेंडिंग टू 0. ना इस केस में साइन थीटा या साइन आई विल बिकम इक्वल टू आई. वी कैन ऑल्सो राइट इक्वल टू tan आई. साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा. इस लिमिट में कह सकते हैं, ऑफकोर्स रेडियन में होना चाहिए. एक चीज और बताओ, इफ आई टेंड्स टू 0 what happens to R? I और R स्नेल्स लॉ में मेंशन नहीं था. स्नेल्स लॉ क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम इज अ कांस्टेंट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल इज अ कांस्टेंट. और वो कांस्टेंट दूसरे मीडियम से क्या आ रहा है? टेंडिंग टू, आई मीन वेरी स्मॉल नंबर. तो इस मीडियम में भी क्या होना होगा उसको? वेरी स्मॉल नंबर. वेरी स्मॉल नंबर मतलब R भी क्या होगा? So if I tends to 0, R also tends to, तो यहां भी क्या लिख सकते हैं? साइन R किसके बराबर? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan R. ये हमेशा होगा या फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस? और अगर नियर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है तब? अगर नियर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है तब क्या करेंगे? तब तो हम स्नेल्स लॉ ही यूज करेंगे. इसको हम फर्दर इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. तो ये जो पहला इक्वेशन है उस लिमिटिंग केस में क्या हो गया? n1 tan I इज इक्वल टू हाउ मच? n2 tan R. n1 tan I इज इक्वल टू n2 tan R. ये लिखोगे. अब n1 tan I इक्वल टू n2 tan R. लुक एट दिस डायग्राम. ये I है तो हाउ मच इज दिस एंगल? ये एंगल भी I है और ये एंगल R है. मार्क करो उसमें, I और R मार्क करो उस डायग्राम में. मार्क I and R.
है ना? बताओ तो tan i कितना है ट्रायंगल OAP में? tan i, ट्रायंगल OAP, how much is tan i? tan i is opposite side by adjacent, opposite side PA है by OP या PO, I mean same thing, यही होगा ना? What about tan r? PA by PI. What happens to PA? Cancels out. तो क्या आ गया? N2 by PI equal to N1 by PO. क्या करना पड़ता है हम लोगों को यहाँ? साइन कन्वेंशन। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के किसी भी फॉर्मूला को लिखने में क्या यूज करना जरूरी है? क्यों यूज करते हैं साइन कन्वेंशन? क्या बताया था पिछले दिन? एक ही रिजल्ट आता है। तो साइन कन्वेंशन में कोऑर्डिनेट कन्वेंशन तुम यूज करोगे, डिस्टेंस p से मेजर करेंगे सारा, और कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा? वापस आओ, ये एक हैबिट होना चाहिए, इंसिडेंट रे इस तरफ था, ये पॉजिटिव, और इसको डॉट कर लेते हैं। अब ये ओरिजिन है मेरा। नेक्स्ट लिखो यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, ये बताओ पी आई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या इमेज डिस्टेंस? इमेज, क्या साइन? माइनस। व्हाट अबाउट पीओ ऑब्जेक्ट, क्या साइन? माइनस यू। पुट कर दो, तो क्या रिजल्ट आ गया? दोनों में माइनस है तो थिंग्स विल नॉट चेंज। एनीथिंग विल चेंज? नो, नथिंग विल चेंज, वही रहेगा ना। N2 by V इक्वल टू, और इसी को हम लोग कैसे लिख लेते हैं? वी राइट दिस एज N2 by V minus N1 by U is equal to 0. This is relation between U and V for refraction at कैसा surface? Plane surface. Spherical surface का शायद तुमको कुछ लोगों को फॉर्मूला याद होगा, क्या था? N2 by V minus N1 by U equal to N2 minus N1 by R. लेकिन प्लेन सरफेस में R टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आ गया। तो एनीवे, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा जो तुम बहुत बार यूज करोगे। गलती क्या होती है ना, गलती ये होती है कि तुम हर बार इसी को यूज कर लेते हो। जहां दिखा रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, तुमको यही हमेशा पता होता है, लेकिन इसके साथ क्या याद रखना है? पहला पॉइंट, किस इंसिडेंस के लिए है ये ट्रू? नियर नॉर्मल इंसिडेंस, ये याद रखना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही एक्सेप्शनल केस होता है ऐसे सिंपल के क्वेश्चन में, नियर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होगा। तब क्या करेंगे? बताओ क्या करोगे? हम लोग ये काम तो कर नहीं सकते, लेकिन पहला इक्वेशन लिख पाएंगे या नहीं? सो इन दैट केस वी यूज स्नेल्स लॉ एंड ज्योमेट्री ऑफ प्रॉब्लम। इस डेरिवेशन को बताने का केवल और केवल पर्पस यही था कि सारा रिजल्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री से डिराइव होता है। सारा रिजल्ट किससे डिराइव होता है? मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें जो रिजल्ट डिराइव्ड हम यूज नहीं कर पाएंगे, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ? ज्योमेट्री प्लस या तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज करना है। तो उसका ध्यान रखोगे तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हमेशा याद रखना। डायग्राम हम लोग ये ड्रॉ किए थे ना, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट, ये किसी क्वेश्चन को डिस्कस करते समय बताएंगे। यहां पे लीव स्पेस, कहां और एक गलती होती है। और सारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ इसी फॉर्मूला से सॉल्व। कोई भी क्वेश्चन मिला रियल डेप्थ का और एपरेंट डेप्थ, तुम इसी से सॉल्व कर लोगे। जैसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही एक केस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मान लो इस तरह का है,